आप सिर्फ 5 मरले की कीमत में एक कनाल का प्लॉट उस एरिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर खरीद सकते हैं। मौके पे मौजूद प्लॉट और फाइल वाला कोई चक्कर नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छी चीज इस प्रोजेक्ट में यह है कि इसकी कीमत के अंदर तमाम तरह डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो शामिल है। 1 साल के अंदर डेवलपर आपको पोजेशन देगा और पोजेशन लेके आप अपने घर का काम जो है उधर शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीलॉग मैं बना रहा हूं, इस्लामाबाद के बैरिया टाउन और डीएचए से सिर्फ 5 से 10 मिनट की मुसाफत पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आरडीए अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट स्टेटस उसका बेहतरीन है। किस तरह का है वो मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आप खुद देखेंगे भी। और सबसे बड़ी चीज, 1 कनाल के प्लॉट जो है आप सिर्फ 5 मरले की कीमत में 1 कनाल का प्लॉट उस एरिया के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर खरीद सकते हैं, वो भी 3 साल की आसान इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। और मजे की चीज इधर ये है कि प्लॉट है, फाइल नहीं है। प्लॉट अपना देख के प्लॉट नंबर के साथ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी बुकिंग कराते हैं और सिर्फ 14 लाख रुपए से आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए 1 कनाल का प्लॉट खरीद सकते हैं, वो भी एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट में। मौके पे मौजूद प्लॉट और फाइल वाला कोई चक्कर नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरी बड़ी मजे की चीज इधर यह है, रावलपिंडी रिंग रोड से सिर्फ किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और तीसरी सबसे बड़ी मजेदार चीज ये है इसके अंदर कि 1 साल के अंदर डेवलपर आपको पोजेशन देगा और पोजेशन लेके आप अपने घर का काम जो है उधर शुरू कर सकते हैं। वीडियो बड़ी मजेदार होगी, बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। इस्लामाबाद मेन जीटी रोड के ऊपर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद के सेंट्रल पंजाब के तमाम तरह इलाकों को सूट करता है, कश्मीर के रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा सूट करता है। और जो लोग इस्लामाबाद में, डीएचए में या बैरिया में अपने लिए कोई जगह देख रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस एरिया में आप 1 कनाल का प्लॉट जो है सिर्फ 5 मरले की कीमत में खरीद सकते हैं। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जी, इस्लामाबाद का जो ये एरिया बनता है जिसको सीडीए जोन 5 बोलते हैं, इधर डीएचए के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। डीएचए फेज 3 है, फेज 5 है, फेज 7 है, फेज 2 है, और इसके आगे डीएचए से आगे गुलबर्ग का एरिया बनता है, फिर नेवल एनकरेज का एरिया बनता है। ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जब से इसकी एक्सपेंशन हुई है, इस एरिया के अंदर आप डेवलपमेंट का काम देखें, चाहे वो डीएचए हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उन्होंने डेवलपमेंट का काम बड़ा तेजी से शुरू कर दिया है, क्योंकि ये रोड इतनी एक्सेसिबल है। मैं खुद इस्लामाबाद डीएचए में रहता हूँ। डीएचए से इस्लामाबाद आना जाना मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो गया इस एक्सप्रेसवे की वजह से। सिग्नल फ्री है तो सारा रोड है, इस रोड की वजह से 20 से 25 मिनट में मैं इस्लामाबाद पहुंच जाता हूँ और बड़ा इजीली जो है इस एरिया के अंदर मूवमेंट बंदा कर सकता है। जिस तरह आप ज्यादातर लोग पंजाब के लोग हैं, सेंट्रल पंजाब के लोग हैं, कश्मीर साइड के लोग हैं, इनको ये एरिया ज्यादा सूट करता है क्योंकि न्यू एयरपोर्ट का एरिया इनसे काफी दूर हो जाता है। या आप मेन जीटी रोड का या न्यू एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बनने वाले प्रोजेक्ट या B17 या इस तरफ का जो तमाम तर एरिया है, ये सेंट्रल पंजाब या इस तरफ के लोगों के लिए बड़ा दूर पड़ जाता है। इन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन यही होता था कि वो बैरिया टाउन में या डीएचए में अपने लिए प्लॉट्स ले रहे थे या गुलबर्ग में अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जहां पे इस पूरे एरिया के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सैफरॉन सिटी के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने रिसेंटली 2023 के अंदर अपनी इनको एनओसी मिली है। एनओसी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हमने देखा बड़ी तेजी से इन्होंने शुरू कर दिया है। 3 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ या प्रोजेक्ट मार्केट में आया, एनओसी ना होने की वजह से पर्सनली मैंने खुद भी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि एक प्रोफाइल है, एक कंपनी की मेरी रेपुटेशन है। पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह जिन क्लाइंट्स को मैं देता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि एनओसी अप्रूव जिस प्रोजेक्ट को ना मिली हुई हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम नहीं करते। लोकेशन इस प्रोजेक्ट की बहुत प्राइम है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की मुसाफत है इसकी गीगा मॉल से। जब आप गीगा मॉल से टुवर्ड्स गुजर खान जा रहे होते हैं तो राइट साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसी प्रोजेक्ट से आगे जो रावलपिंडी रिंग रोड का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिससे इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल जाएगा, उसके ऊपर भी आपको आइडिया होगा कि तकरीबन 70 to 80% काम हो चुका है। और रावलपिंडी रिंग रोड बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ ही डीएचए फेज 3 भी क्या है, मतलब डीएचए फेज 3 में और इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
पहला गेट जो डीएचए फेज 3 का आता है वो आपको पता है गीगा मॉल के साथ आता है। दूसरा गेट जो आता है वो इससे आगे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे जाके डीएचए फेज 3 का दूसरा गेट आता है। तो प्रोजेक्ट की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में जो है ये लोकेटेड है। तकरीबन ये प्रोजेक्ट टोटल जो है ये 4000 कनाल के करीब का प्रोजेक्ट है, लेकिन इनिशियल एनओसी जो इनको मिली हुई है वो तकरीबन 1000 कनाल की मिली हुई है। आरडीए की वेबसाइट पे इसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक लीगल प्रोजेक्ट है, इसका एनओसी का स्टेटस लीगल है और डेवलपमेंट जो है ये सोसाइटी इसकी बड़ी जबरदस्त कर रही है। राइट नाउ जो डेवलपमेंट का स्टेटस अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट में आपको मेन बुलेवार्ड जो है, जो 250 फुट का मेन बुलेवार्ड है, वो तकरीबन उसकी जो मेजर जो आप कह लें जो लेवलिंग और तमाम तर चीजें हुई हुई है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, गलियां इन्होंने काटनी शुरू की हुई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप डाउन पेमेंट के ऊपर ही अपने प्लॉट के नंबर के साथ इसके अंदर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 3 बड़े मेजर साइजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलते हैं और प्राइस इसकी बड़ी रीजनेबल है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो इसके अंदर बेतहाशा ऐसी फैसिलिटीज आ रही हैं जो मुझे लगता है कि इसके साथ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इस टाइम अवेलेबल नहीं है। सबसे पहली चीज, इन्होंने थीम पार्क बनाना है, तकरीबन 200 से 300 कनाल का थीम पार्क इन्होंने प्लान किया हुआ है। मिनिमम एरिया जो होगा उसका 200 कनाल्स होगा। ये थीम पार्क इनका जो इनिशियल ए ब्लॉक का एरिया बनता है उसके साथ लोकेटेड है, जिसके ऊपर आज के दिन में डेवलपमेंट का काम काफी ज्यादा हुआ है। उसके साथ ही इन्होंने जो नेक्स्ट फेज में इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है दैट इज द डांसिंग फाउंटेन। डांसिंग फाउंटेन एक पार्क व्यू सिटी में आपने देखा होगा, सेम कंपनी जो है इन्होंने हायर की है जो कि इस एरिया के अंदर डांसिंग फाउंटेन का कॉन्सेप्ट जो है लेके आएगी, जिसके साथ इनका तमाम तर जो कमर्शियल एरिया है वो लोकेटेड होगा। प्लान ऑलरेडी इन्होंने बड़ा खूबसूरत किया हुआ है, सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान बड़ा जबरदस्त बना हुआ है और डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मजेदार मुझे चीज लगती है वो इसकी कीमत है। प्राइस इस प्रोजेक्ट में आधी से आधी कीमत पे आपको प्लॉट मिलता है। जो प्लॉट आपको डीएचए फेज 3 में, जिसके अंदर आपने देखा होगा अभी पोजेशनेबल प्लॉट है, तमाम तर चीजें कैश के ऊपर अवेलेबल है और आगे डेवलपमेंट अगर मैं उसकी देखूं तो डेवलपमेंट इससे आधी भी नहीं हुई हुई, उसके अंदर आपको इस टाइम 5 मरले का जो प्लॉट मिलता है वो मिनिमम कीमत ए ब्लॉक के अंदर अगर आप ले तो तकरीबन 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 45 लाख तक 5 मरले का प्लॉट मिलता है। वही अगर आप बी ब्लॉक के अंदर चले जाएं जिसके अंदर डेवलपमेंट बिल्कुल ही आप कह लें बिल्कुल ही हिसाब की हुई है, वहां पे भी आपको मिनिमम प्लॉट की जो कीमत मिलती है वो 60 से 65 लाख रुपए से लेके 75 से 80 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। उसी कीमत के अंदर आप देखें इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट आपको मिलता है विद डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस इस टाइम सबसे बड़ी तोप है जो कि किसी भी सोसाइटी ने आज के दिन में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को तंग किया हुआ है वो उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। चाहे पार्क व्यू सिटी हो, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, चाहे ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, चाहे कोई छोटे से छोटा प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे बहुत बड़ी एक अमाउंट जो है एट टाइम ऑफ पोजेशन लोगों को पे करनी पड़ रही है। अच्छी चीज इस प्रोजेक्ट में ये है कि इसकी कीमत के अंदर तमाम तरह डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो शामिल है। तो इससे एक इन्वेस्टर को ट्रस्ट भी मिलता है, इससे एक इन्वेस्टर को एक सिक्योर एक वो भी मिलती है कि यार कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर वो चीज खरीद रहा है तो यही पेमेंट है जो उसने करनी है, इसके बाद उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो उन्होंने पे करने हैं। पोजेशन चार्जेस के नाम से एक चार्जेस होते हैं लेकिन वो बहुत नॉमिनल होते हैं। मोस्टली सोसाइटी में 2 से 3 लाख रुपया लेते हैं पोजेशन चार्जेस के नाम से, लेकिन यहाँ पे पोजेशन चार्जेस भी आपको जो सोसाइटी के ओनर बता रहे हैं 80,000 से लेके लाख 1.25 लाख रुपए के बीच में आपको पोजेशन चार्जेस पे करने होंगे एट टाइम ऑफ पोजेशन, जब आपको कब्जा मिलेगा इस प्लॉट का। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट है वो सिर्फ 40 लाख रुपए का है, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। 4 लाख रुपए की या 10% की आपकी इसकी डाउन पेमेंट है, 10% की इसकी एलोकेशन अमाउंट है। जो बंदा भी 20% पेमेंट इसकी इकट्ठी करता है उसको सोसाइटी प्लॉट नंबर के साथ उनका प्लॉट देगी, मतलब उसी प्लॉट के ऊपर आप पेमेंट करेंगे जिस प्लॉट का आपको कल को पोजेशन मिलना है। तो कोई बैलेटिंग वाला किस्सा नहीं है, कोई हवा में चीज नहीं है, सारी चीजें ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। तो ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बाकी 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसके अंदर आपने फर्दर पेमेंट्स करनी है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर 10 मरले का प्लॉट आप 75 लाख रुपए की आसान कीमत में खरीद सकते हैं
और 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, 7.5 लाख रुपए की एलोकेशन अमाउंट के साथ अपने प्लॉट के नंबर के साथ आप इसके अंदर बुकिंग करा सकते हैं। बाकी पेमेंट आपने इनको 3 साल की आसान इंस्टॉलमेंट्स पे देनी है। इसी प्रोजेक्ट में 1 कनाल का प्लॉट आपको मिलता है सिर्फ 1,40,00,000 रुपए का, जिसकी 14 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से आप इसके अंदर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट चार्जेस के साथ इस प्राइस के अंदर आपको किसी भी एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर इस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर प्लॉट मिलना नामुमकिन है। तो प्राइस तो बहुत जस्टिफाइड है, उसके साथ जो अम्यूनिटीज ये लोग ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर मेजर देखे पानी, बिजली, गैस, ये तमाम तर चीजें अवेलेबल है। एक वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं कि तमाम तर एरिया जो है ये वाटर मैनेजमेंट जो है सोसाइटी खुद करेगी, इसके अंदर बोरिंग की और इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं होगी। फिर प्लस पॉइंट ये है कि देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट का मसला होता है, जो गंद का या आप लोगों वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत एडवांस इस प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग लेके आ रहे हैं। चाइनीज कंपनी है जो कि इनके साथ ऑन बोर्ड है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इनके साथ जो है इस प्रोजेक्ट में काम करेगी। उसके साथ पब्लिक एम्यूनिटीज में आपके साथ स्कूल और हॉस्पिटल्स इसके प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह इन्होंने 2 बड़े स्कूल्स और 2 बड़े हॉस्पिटल्स का डिजाइन जो है वो ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, जो कि अगले कुछ अरसे के अंदर जिसके ऊपर डेवलपमेंट पे काम करेंगे। फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा मजेदार मंसूबा इन लोगों ने कुछ अरसा पहले किया कि 50,000 पौधे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगे ये लोग, जो कि मेरे ख्याल से एक सेरेनिटी या एक खूबसूरती के अंदर भी इस प्रोजेक्ट के काम करेगी। और मेरे ख्याल से एक एम्बियंस के तौर पे भी अगर देखें बैरियर टाउन या डीएचए में देखें सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ एक एम्बियंस है जिसके हमेशा लोग पैसे पे कर रहे होते, तो सेम किस्म की एम्यूनिटीज ये लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट वाइज जो है उससे भी बेहतर डेवलपमेंट लोगों को करके दी जाए और इस प्राइस के अंदर दी जाए जहां पे आपको देखें कंपैरिजन में, जहां डीएचए आपको अपने ऐसे फेज के अंदर जो कि अभी डेवलप होना है अगले 5 से 6 सालों में 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट दे रही है, सेम प्राइस के अंदर ये 1 कनाल का प्लॉट दे रहे हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस और वो भी मौके पे मौजूद। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा बेहतर मुनासिब ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इन एरिया के साथ ताल्लुक रखते हैं। और कल को रावलपिंडी रिंग रोड बनने के बाद आप लोगों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट आना, इस्लामाबाद के किसी भी एरिया के अंदर आना, एक्सप्रेस वे ऑलरेडी सिग्नल फ्री मौजूद है जो कि मेरे ख्याल से बहुत कन्वीनियंट है। मैं पर्सनली भी उस रोड को यूज करता हूँ। तीसरी बड़ी चीज जो है ये एरिया काफी सिक्योर है। सोसाइटी स्पेशली इस एरिया के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम कर रही है। गेटेड ये सारी कम्युनिटी होगी और उसके साथ सर्वेलेंस का बंदोबस्त जो है इन्होंने बड़ा प्राइम रखा हुआ है। एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इसके अंदर जितना भी ट्रैवलिंग हो, जितने भी सिग्नल्स हो, वो तमाम तर सिग्नल्स जो वो ऑटोमेटेड हो और किसी किस्म की ट्रैफिक की जो है प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस ना करनी पड़े। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेन जीटी रोड के ऊपर बनने वाला है प्रोजेक्ट, तो ऑलरेडी वहां पे तमाम तर फैसिलिटीज, बेसिक जो जरूरियात है जिंदगी है वो आपको ऑलरेडी मिलती है। अगर 1 साल बाद ये सोसाइटी आपको पोजेशन देती है तो कोई भी बंदा अपना घर बना के इजीली वहां पे रह सकता है। तो जो हजरात भी इसके अंदर अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, बुकिंग का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप दुनिया के किसी भी कोने से इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करा सकते हैं। ऑल वी नीड इज योर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप आईडी कार्ड की पिक्चर, आपकी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर और आपके नेक्स्ट ऑफ किन की पासपोर्ट साइज पिक्चर और उनके साथ उनका आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की आप आईडी कार्ड कॉपी भेजेंगे। और अकाउंट डिटेल्स जो है मैं इसके साथ लिंक में शेयर कर देता हूँ। आप अकाउंट डिटेल्स पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट में सेंड कर सकते हैं। और हमारा जो क्लाइंट केयर डिपार्टमेंट है वो बाकी तमाम तरह आपकी जो बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस है और तमाम तरह जो आपकी बुकिंग का प्रोसेस है वो इजीली करके आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड कर देगी। तो वीडियो को इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। कोई और चीज पूछनी हो, कोई बात ना समझ आई हो, इजीली आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को तसल्ली से तमाम तर चीजें समझाऊं। और पसंद आई है वीडियो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जाते हुए एक बात जरूर करूंगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन है। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें सेफ है और अगले साल डेढ़ में जब आपको पोजेशन मिलेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इजीली आपको 100 to 150% तक जरूर मिलेगी। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।